ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मैरिजेबल एज ऑफ वुमेन के बारे में कि वुमेन का कितना एज है, मैरिज का क्या लीगल एज है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने मैरिज के, लड़कियों के मैरिज का एक्ट को बढ़ा के 18 से 21 साल कर दिया। क्या भारत गवर्नमेंट ने भी किया? नहीं, केवल हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट ने किया। आज हम पढ़ेंगे कि क्या क्या इसका पॉलिसी है, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, कैसे क्या हो सकता है, सब कुछ आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि एक कॉन्फ्लिक्ट है। हिमाचल प्रदेश क्या बोल रहा है? हिमाचल हिमाचल प्रदेश और एक हो गया इंडिया। मैरिज का एक्ट, मैरिज का एक्ट किसके लिए? वुमेन के लिए। बात वुमेन का कर रहे हैं, ये नहीं कि किसी से भी जोड़ देना, यानी कि मेल से जोड़ दिए। सर वो 21 ही तो है। 18 ईयर्स इंडिया में वुमेन के लिए, और इधर हिमाचल प्रदेश 21 कर रहा था। कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना कॉन्फ्लिक्ट। तो क्या ये ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है? आर्टिकल 254 क्या कहता है? आर्टिकल 254 कहता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के क्लासेस होते हैं, तो किसको माना जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्लास होता है तो अगर स्टेट के लॉ को प्रेसिडेंट का एसेट मिल जाता है, अगर स्टेट के लॉ को कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसको एसेट किसका मिलना चाहिए? प्रेसिडेंट का। तो ये लॉ पास हो जाएगा, ये बिल पास होके एक्ट बन जाएगा। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 254। ठीक, क्या भारत सरकार कभी नहीं चाहे कि 18 से 21 कर दिया जाए? कब चाहिए थे? सन 2021 में। कब? सन 2021। क्या चाहिए थी? कि मैरिज के एक्ट को बढ़ा के 18 से 21 वर्ष कर दिया जाए। ठीक, लेकिन वो बिल पास नहीं हो पाया, वो एक्ट नहीं बन पाया, यानी बिल ही है। हमको जानना है कि वो कौन सा बिल था। लिखिए, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज बिल। कौन सा बिल? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एबोलिशन बिल। कब आया था? सन 2021। लेकिन ये बिल क्यों है, ये पास नहीं हो पाया, तो एक्ट नहीं। लीगली कितना बोला जाता है, क्या एज होना चाहिए? लीगली कितना एज होना चाहिए? एक लीगली हम देखते हैं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है, क्या है ना? लीगल भी यही है। हम थोड़ा सा और बाइफरकेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, मैरिज कैसा सब्जेक्ट है? कम्युलेटिव नहीं है, सेलेक्टिव है। मैरिज सेलेक्टिव है। मैरिज अलग अलग कोड है, हिंदू कोड, मुस्लिम कोड, उस हिसाब से मैरिज है। हिंदू मैरिज कोड, मुस्लिम मैरिज कोड, समझ में आ रहा? स्पेशल मैरिज कोड। तो मैरिज को अलग अलग लॉ ने अलग अलग ढंग से फ्रेम किया है, बताया है, डिस्क्राइब किया है। ठीक, मैरिज ऐसा नहीं है कि किसी एक का मैरिज का रूल हर कम्युनिटी पे लगेगा, ये लीगल नहीं। अलग अलग कम्युनिटी के लिए अलग अलग मैरिज के क्राइटेरियाज, और अलग अलग क्राइटेरिया मतलब अलग अलग एज। समझ में आया? कितने कोड? कौन कौन? हिंदू कोड, मुस्लिम कोड, और जो हिंदू और मुस्लिम दोनों में नहीं आते उसके लिए स्पेशल मैरिज कोड, स्पेशल मैरिज कोड की एक्ट। एक्ट, ये क्या है? कोड। ये क्या है? कोड। हिंदू कोड क्या कहता है? यहाँ डायरेक्ट बॉय गर्ल लिख देते हैं, पहला बॉय का रहेगा फिर गर्ल का। हिंदू कोड
मतलब 21 साल किसके लिए, मेल के लिए, और 18 फीमेल के लिए। मुस्लिम कोड में एज ऑफ पुबर्टी, किशोरावस्था, है ना, जब वो एज ऑफ पुबर्टी में इंटर कर जाती है। मान लीजिए एज ऑफ पुबर्टी मतलब लड़कियों का मासिक धर्म शुरू हो जाना। अगर वो 9 साल में होता है तो 9 ईयर इज द लीगल एज फॉर मुस्लिम मैरिज। 13 साल में शुरू होता है तो 13 है, 14 में शुरू होता है तो 14 है, 16 में शुरू होता है तो 16 है। हर लड़की के लिए अलग है। तो कोई क्या एज स्पेसिफाइड है? नहीं। क्या एज है? एज ऑफ पुबर्टी। मेल के लिए भी वही है, जब से स्पर्म आना शुरू हो जाए, इट मीन्स वो क्या एज है, नो मैटर। ठीक है, एज ऑफ पुबर्टी, शायद आप जानते होंगे। आगे एक और एक जोड़ सकते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2006। ये क्या कहता है? 21-18 समझ में आया? 21-18 कौन कौन? हिंदू कोड के हिसाब से स्पेशल मैरिज एक्ट और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के हिसाब से 21 साल और 18 साल। मुस्लिम कोड के हिसाब से एज ऑफ पुबर्टी जब भी वो अटेंड करता है, इट मींस इट इज अ लीगल एज फॉर मैरिज। सबसे पहला जो कोशिश किया गया कि नहीं मैरिज के लिए एक एज हम रखेंगे, वो है शारदा एक्ट। वो है शारदा एक्ट। शारदा एक्ट कब आया? चाइल्ड मैरिज रिट्रेन एक्ट। चाइल्ड मैरिज रिट्रेन एक्ट कब आया? 1929 में, जिसको हम शारदा एक्ट भी कहते हैं। ये क्या बोला? कितना एज? 14, 18, 14। 18 किसके लिए? 14 किसके लिए? क्या है? शारदा एक्ट। शारदा एक्ट अमेंडमेंट कब आया? 18। क्या बोला? 21-18। देख लिए? कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंटरनेशनल ऐसा एज का? ये तो हम इंडिया का पढ़े। इंटरनेशनली कोई कुछ बोलता है? कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस वुमेन। कब? 1990। ठीक है। इंटरनेशनली ये डिसाइड करता है कि कितना एज होना चाहिए, किसके लिए? मैरिजेबल एक्ट, फीमेल मेल दोनों के लिए। ठीक है। मेल का कम, फीमेल का ज़्यादा, फीमेल के लिए ही ज़्यादा। ठीक है। एज गैप होना चाहिए मेल फीमेल में। क्या चाइल्ड का नहीं होना चाहिए? LF लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वगैरह बढ़ना चाहिए। ये सब क्या बात करता है। ठीक है, इतना ही जानना है।